अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने एग्जाम्पल 1.4 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है ट्रांसफॉर्म द वेक्टर फील्ड। हमें वेक्टर फील्ड गिवन है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो AX है। तो हमने ये पहचान लिया कि भाई हमें रेक्टेंगुलर सिस्टम में गिवन है, ठीक है, इनटू स्फेरिकल कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स। हमें स्फेरिकल सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्फेरिकल सिस्टम में हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, आर, थीटा और फाई, ठीक है। तो हमारे पास जो जी वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था जी आर, फिर ए आर प्लस जी थीटा, फिर यहाँ पे होना चाहिए था ए थीटा, इसी तरीके से प्लस जी फाई, और यहाँ पे होना चाहिए था ए फाई। तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। अब देखिए, सबसे पहले जी आर निकालूंगी मैं, जी थीटा निकालना है, जी फाई निकालना है, ये 3 चीज़ें निकालनी है हमें। तो जी आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जी वेक्टर इंटू ए आर, ठीक है। अब जी वेक्टर हमारे पास क्या मौजूद है, एक्स जेड ओवर वाई और ए एक्स इंटू ए आर, ठीक है। अब ए एक्स और ए आर आपने स्पेरिकल और रेक्टेंगुलर, आप इन दोनों सिस्टम को डील कर रहे हैं। आपके पास इसके लिए एक टेबल होता है, ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। ए एक्स इंटू ए आर आपके पास बराबर होता है साइन थीटा कॉस फाई के। आपने सिंपल इनकी जगह लिख देना है एक्स जेड ओवर वाई साइन थीटा कॉस फाई। मगर अभी ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। आपने ये नहीं सोचना कि ये जी आर निकल के आ गया है। क्यों नहीं निकल के आया, देखिए, आपको स्पेरिकल में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स जेड और वाई ये तीनों चीज़ें आपकी इक्वेशन में मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो एक्स की जो वैल्यू है आपके पास, आप वो भी पुट करें। एक्स की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाई, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ आर साइन थीटा कॉस फाई। जेड की वैल्यू है हमारे पास आर कॉस थीटा, और जो मेरे पास y की वैल्यू है वो है r साइन थीटा साइन फाई, और ऊपर यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन थीटा कॉस फाई। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। अगर मैं देखूँ तो r और ये एक r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन फाई और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा r कॉस थीटा और कॉस कॉस फाई का स्क्वायर, कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन फाई। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ आ रही है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, जी थीटा निकालेंगे। जी थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जी वेक्टर इंटू ए थीटा, ठीक है। तो जी वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्स जेड ओवर वाई, और ए थीटा हमारे पास ए थीटा, ठीक है। तो सिंपल ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ए एक्स भी था इसके साथ, तो ए एक्स इंटू ए थीटा हम लोग टेबल से देखेंगे। ए एक्स इंटू ए थीटा बराबर है कॉस थीटा कॉस फाई के, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स जेड ओवर वाई कॉस थीटा कॉस फाई। एक्स जेड ओवर वाई वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आर साइन थीटा कॉस फाई, जेड की वैल्यू हमारे पास आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, आर से आर कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आर कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे हो जाएगा साइन फाई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, जी फाई निकालेंगे। जी फाई के लिए हमारे पास हो जाएगा जी वेक्टर इंटू ए फाई, ठीक है। जी वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, एक्स जेड ओवर वाई ए एक्स इंटू ए फाई। ए एक्स और ए फाई की वैल्यू देखें, ए एक्स इंटू ए फाई बराबर होता है माइनस का साइन फाई के। तो सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा एक्स जेड ओवर वाई और माइनस का साइन फाई। एक्स जेड ओवर वाई की वैल्यू वापस से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और ये हो जाएगा माइनस का साइन फाई। तो ये सिंपल आर से आर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन फाई से साइन फाई कैंसिल। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस थीटा कॉस फाई, कुछ इस तरीके से आ गया, और आर भी यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है। तो ये वाला आर, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास आ गया तीनों कंपोनेंट्स। अब हमें सिंपल इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो लिखकर चेक कर लेते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल जी आर, जी थीटा और जी फाई की जो वैल्यूज आई थी वो यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, जो थीटा थे उनको एक साइड पे कर लिया, फाई को एक साइड पे कर लिया। मुझे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चाहिए था, इस तरीके से कुछ वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास हर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। बस यहाँ पे आर, थीटा, फाई ये सब कुछ बदल जाता है। तो जी आर मैंने निकाला, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है, फिर ए आर यहाँ पे लिख देना है सिंपल। फिर हमने क्या करना है, जी थीटा की वैल्यू रखनी है, फिर आगे ए थीटा रख देना है, फिर जी फाई की वैल्यू रखनी है, फिर आगे ए फाई रख देना है। अब अगर हम देखें तो आर कॉस थीटा कॉस फाई हर टर्म में कॉमन था, हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और ये सारी चीजें अंदर बच चुकी हैं। अब इसको अगर और थोड़ा सा सिंपल लिखना चाहें तो आर कॉस थीटा कॉस फाई ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस फाई ओवर साइन फाई बराबर होता है हमारे पास कॉट फाई के, ठीक है। अगर साइन ओवर कॉस होता तो टैन होता, कॉस ओवर साइन है तो ये कॉट हो जाएगा, इसका एंगल फाई है तो फाई हो गया, ठीक है, इंटू ए आर, ठीक है। प्लस का कॉस थीटा कॉस फाई ओवर साइन फाई वापस से कॉट फाई के बराबर हो जाएगा ए थीटा, और माइनस का ए फाई। ये हमारे पास आंसर आ गया है।